बात 5 साल पुरानी है। जब मैं 19 साल की थी, मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट से सामान खरीद रही थी। मुझे बस उस आदमी से फ़ोन पे बात करनी थी और वो स्वेटर मुझे मिल जाता। कुछ देर बाद मुझे जो चाहिए था वो दिख गया। वो स्वेटर 300 रुपये का था। मैंने उसे खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन उसे बेचने वाले ने व्यस्त होने का कारण बताकर मुझे रात 8 बजे मिलने को कहा। मुझे लगा कि शायद सच में वो व्यस्त होगा। मैंने उसे फ़ोन पर बताया कि मैं 8 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। उसकी आवाज़ बहुत गंभीर थी। उसने दोबारा मुझे ठीक 8 बजे आने को कहा और मैं राजी हो गई। मैं वहां 7:58 पर पहुंच गई थी। पूरा स्टेशन खाली था। नवंबर की रात थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। मुझे पूरे स्टेशन पर कोई नहीं दिखा। मैं थोड़ी आगे जाकर बैठ गई और फ़ोन में देखा तो 8 बज चुके थे। तभी किसी ने एक रुमाल से मेरी नाक को ढक लिया और मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो मैं एक वैन में थी और 4 लड़के मेरे आसपास बैठे हुए थे। मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए और मुझे क्यों बांध रखा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उनमें से एक आदमी ने मेरे मुंह को नोचते हुए कहा, पहली बार हमारे हाथ कोई सुंदर लड़की लगी है। मैं रोने लगी और चिल्लाने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तभी मेरे पास वाले आदमी ने मेरा गला दबा दिया। मुझे लगा कि मैं मरने ही वाली हूँ, मगर एकदम अंत में उसने हाथ हटा लिया और मुझे वापस होश आया। वो वैन चलती जा रही थी। तभी एक चेक पॉइंट दिखा और मैं थोड़ी खुश हुई। मैंने देखा कि सामने एक पुलिस वाला वैन को चेक करने आ रहा है। तब मेरे बगल में बैठे हुए आदमी ने एक बंदूक निकाली और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने कहा, सर मुझे बचाइए, इनके पास बंदूक है। उस अफसर ने मेरी बात सुन ली और उसने तुरंत उस आदमी के हाथ से बंदूक छीन ली और कार के पहियों पर गोली मार दी। दूसरे पुलिस ऑफिसर ने मेरे बगल में बैठे हुए आदमी को सीधा सिर पर गोली मारी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई घटना नहीं देखी थी। उनमें से एक अफसर ने मुझे वैन से बाहर निकाला, लेकिन मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह मैं एक हॉस्पिटल में थी। मेरे माता पिता भी वहीं थे। वो मुझसे पूरी बात सुनना चाहते थे और मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन उन्हें बताते हुए मैं एक झटके से अचानक चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उस दिन के बाद से हर हफ्ते मुझे एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ता था। मेरी हालत अब काफी हद तक सुधर गई है, लेकिन मैं अब कोई भी सामान ऑनलाइन नहीं खरीदती।